क्वेश्चन में हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एक बार इस इक्वेशन को एज इट इज लिखकर। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो देखने में बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लग रही है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे तो सचमुच में यकीनन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जानी है, बहुत टफ क्वेश्चन बन जाना है। तो आज मैं आप लोगों को बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर उसी तरीके से इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करोगे तो आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो वो आसान तरीका क्या है, अब बड़े ध्यान से समझो वो चीज है। भाई हम लोगों के सामने जो इक्वेशन है इसमें हम लोग सबसे पहले देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो एक टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और ये पांचवा टर्म है। तो कुल मिला के 5 टर्म्स है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर कितना है 36, यहाँ पे जो टर्म है इसका भी डिनोमिनेटर कितना है 36, यहाँ डिनोमिनेटर है 24 और यहाँ डिनोमिनेटर है 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टर्म्स के डिनोमिनेटर्स एक जैसे बना सकें अगर पॉसिबल है तो। और अगर नहीं पॉसिबल है तो हम लोग क्या करें, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स रख के अगर सेम डिनोमिनेटर्स बनते हैं तो ऐसा कर लें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को 2 टर्म्स के डिनोमिनेटर्स देखने को मिले जो कि सेम है 36, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है। तो बजाय इसको कैंसिल आउट करने के आप क्या करो, यहाँ पे 24 चाहिए ना, तो ऊपर नीचे क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 8x और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 24, ठीक है। अब करना क्या है भाई, ये डिनोमिनेटर 36 है, यहाँ इस टर्म का डिनोमिनेटर 36 है, तो इसको लेके आ जाओ आप इधर, ठीक है। यहाँ भी करिए ऐसा ही, इसको भी इधर लेके चले जाओ। और ये एकदम से डिफरेंट है, इसको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना काम करते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म हम लोग लिखे हैं, तो टर्म है 8x प्लस 34 और अपॉन में 36। ये माइनस का टर्म था, जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाना है। तो प्लस में आ गया क्या, x प्लस 16 अपॉन में 36। ये टर्म अपनी जगह पर है, 8x अपॉन 24, इसको ऐसे ही लिखो, प्लस का 8x अपॉन 24 और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 14, माइनस का 14x और अपॉन में क्या है 24, इसको करेक्ट करते हैं, ये माइनस का 14 है। सो माइनस का 14x अपॉन 24 हम लोगों ने एज इट इज लिखा। और इस टर्म को करना है हम लोग ट्रांसपोज, और क्योंकि नेगेटिव था तो इधर ट्रांसपोज करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो प्लस का 26x माइनस का 4 और अपॉन में 34x माइनस का 64 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 टर्म्स हैं जिनके के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 8x और x कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 9x, 34 और अगर 16 को प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में तब रहेगा 36। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पर है, रखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर 24, यहाँ भी डिनोमिनेटर 24, तो इन दोनों टर्म्स को एज इट इज प्लस कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर तो क्या रहने वाला है 24 और यहाँ पर 8x कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। चलो एक बार लिख देते हैं, 8x पॉजिटिव माइनस का 14x ये नेगेटिव, ठीक है। इस टर्म को एज इट इज रखिए, 26x माइनस का 4 अपॉन में 34x माइनस 64। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज इसको रखिए। तो यहाँ हम लोगों ने रख दिया 9x प्लस 50 अपॉन में 36 और यहाँ देखें तो 8x माइनस 14x है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बड़ा है तो जाहिर है नेगेटिव टर्म रहेगा, ठीक है। माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाना है, तो माइनस का साइन हम लोगों ने लगाया। और 14 में से जब हम लोग 8x को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 6x और अपॉन में 24, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 26x माइनस 4 अपॉन में 34x माइनस का 64। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल और 6 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। इन दोनों टर्म्स का ले लो एलसीएम।
एलसीएम जब दोनों का लेंगे तो एलसीएम आएगा 36। देखो 36 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये वाला न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, मतलब 9x प्लस 50 हम लोगों ने एज इट इज रखा, माइनस का साइन रखी, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x में, तो ये बन गया 9x और इक्वल में आ गया 26x माइनस 4 अपॉन में 34x माइनस का 64 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 50 अपॉन 36 बचता है। अब कैंसिल आउट कर दो भाई, 50 अपॉन 36 बचा है ना, इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से कैंसिल कर दें तो 25 टाइम्स और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 टाइम्स, ठीक है। तो इधर साइड में 25 अपॉन 18 और इस साइड में 26x माइनस 4 अपॉन में 34x माइनस 64। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 34x माइनस 64 में, जबकि इस 18 का मल्टीप्लाई होगा किस में, इसका होगा 26x माइनस 4 के साथ में। चलिए करिए भाई, 25 का मल्टीप्लाई 34 में करना है, तो 25 4 जा 100 कैरी गया 10, 25 3 जा 75 और 10 कितना हो जाएगा 85। अब 25 का मल्टीप्लाई 64 में करें, पहले तो माइनस का साइन लगा दो, 25 4 जा 100 का 0 कैरी 10, 25 6 जा 150 और 10 कितना हो जाएगा 160, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मिला 1600। 18 का मल्टीप्लाई करो 26 के साथ में, तो 18 6 जा 108, तो 108 का 8 कैरी गया 10, 18 2 जा 36 और 10 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 46, यानी कि 468 और साथ में क्या है x है। 18 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो माइनस का हो गया 72, ठीक है। अब वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। 850x अपने प्लेस पर है, ठीक है, इसको लेके आएंगे तो माइनस का 468x बनेगा, दिस इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आना है, ठीक है, और ये नेगेटिव एज इट इज अपने प्लेस पर है, रख दीजिए भाई, ठीक है। अब जस्ट क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 850 में से 468 है, 468 को माइनस, तो 10 में से 8 गया तो बचा कितना 2, यहाँ पे रहेगा 4, तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो 8 रहेगा, 7 रहेगा और 7 में से 4 गया तो 382x मिला यहाँ से, एंड इक्वल में आए तो यहाँ पे हम लोगों को देखो 10 में से माइनस करेंगे 2 को तो 8, 9 में से गया तो ये बचा 2, ठीक है, और यहाँ पे रह गया 5 और 1, इसका मतलब 1528 यहाँ पर है और 382x इक्वल यहाँ पर है हम लोगों के सामने। अब x चाहिए तो इसको कर दो ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू 1528 अपॉन 382, ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर दो, चलो इधर कैंसिल आउट करते हैं, 1528 अपॉन में क्या है 382, कैंसिल आउट करें 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 4 जा, 2 से इसको कैंसिल करें तो 191, और अब 191 से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, अब डायरेक्टली इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन से प्लेलिस्ट भरी हुई है। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।